ये वही पंजाब के लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की नाक में दम कर दिया था किसान आंदोलन में, और उन्होंने यहाँ भंडारे चलाए थे, लंगर चलाए थे, 2 साल तक बॉर्डर पर पड़े रहे और 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई होगी। ये वही पंजाब है जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, या तो आम आदमी पार्टी की बनी है या फिर कभी कांग्रेस की बनी है, यहाँ की वहाँ धार्मिक उन्मादी लोगों की कोई जगह नहीं है। अब उस पंजाब से बदला कैसे लिया जाए जिस पंजाब ने मोदी जी को झुका दिया हो, जिस पंजाब ने मोदी की कैबिनेट को झुका दिया हो, जिस पंजाब ने उस पंजाब को कैसे बर्बाद किया जाए? राहत भेज रही है ना सरकार, नहीं, बीजेपी खुद भेज रही है। कब भेजिए राहत? कब भेजिए राहत? आप बताइए मुझे। 2 दिन पहले बाढ़ कब आई है? बाढ़ आई है 24 तारीख को, राहत भेजी जा रही है 7 तारीख में। यानी पूरा जब बर्बाद हो गया पंजाब, त्राही त्राही कर रहा है पंजाब, लोग मर रहे हैं, मवेशियां बह रही हैं, बच्चे भूख से बिलप रहे हैं, और विभागीय सरकार जो है वो फेल हो चुकी है, और केंद्र सरकार जो खड़े होकर के तमाशा देख रही है जबकि उसकी मदद की जरूरत थी। मुसलमानों की राहत पहुंची है। मेवात से 12 ट्रक मुसलमानों ने भर के भेजे हैं। नबी के जन्मदिन पर मस्जिदों से ऐलान किया गया कि आपको नबी का जन्मदिन नहीं मनाना है, जन्मदिन में जो पैसा लगेगा वो बाढ़ पीड़ितों को भेजना है। इसको कहते हैं मानवता, इसको कहते हैं इंसानियत, इसको कहते हैं क्या नाम, हमारे पड़ोसी की मदद कैसे करा। सरकारें कितना नफरत की खेती कर लें, कितने चरस की खेती कर लें, कितने भांग और धतूरे पिला दें लोगों को धर्म के नाम पर, लेकिन जब जब इंसानियत और मानवता की बात आएगी, मानव के कल्याण के लिए काम करेंगे। जैसे क्या है, मैं तो देश के मुसलमानों को धन्यवाद दे रहा हूं भाई, जो मुसलमानों ने अपने घरों से अनाज, आटा, चावल, दाल, पैसा, सब कुछ, तेल, किताब, सब कुछ दे दिया उनको। एक 80 साल की बुजुर्ग महिला मुस्लिम है, जेवर बेच करके दे दिया भाई, और क्या चाहिए? और इस देश के मुसलमानों से कितने सबूत चाहिए आप लोगों को? और ये फिर भी, और मैं तो मुझे मजे की बात, ये बाबा नजर नहीं आ रहे कोई भी। ये रोज जो भांग की खेती बो रहे हैं, रोज जो नफरत की खेती बो रहे हैं, ये कोई नजर नहीं आ रहा है। रामदेव तो उसका हजारों करोड़ का टर्नओवर है भाई, तू ही दे देता 100-200 करोड़ रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए। नजर नहीं आ रहे हैं, भाग गए तुम छुपा करके। अभी 6 दिन के बाद में टीवी पर जब बाढ़ थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर ये नफरत की खेती करने के लिए आ जाएंगे। तो इस देश के लोगों को समझना चाहिए, ये जितने बाबा, ये जितनी सरकार के सारे पर मेढक की तरह जो उछलकूद करने वाले लोग हैं, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति लागू करने वाले लोग हैं, और बताइए इनको कि ये देश संविधान से चलेगा, आपसी भाईचारे मोहब्बत से चलेगा। हमने पंजाब को भी बचाया, हम देश को भी बचा लेंगे। और अब भी अगर लोगों का नशा नहीं टूट रहा है तो मैं डूब के मर जाओ यार चुल्लू भर पानी में। उन मुसलमानों ने घर खोल करके दे दिए, जिस बूढ़ी मुस्लिम महिला ने 80 साल के जेवर बेच करके बाढ़ पीड़ितों को दे दिए, उनको अब भी आप कहोगे पाकिस्तान चले जाओ। जिन मदरसों, जिन मस्जिदों को आरोप है, तो सबसे पहले वही मदद नहीं, जिन मदरसों में कहा जाता है आतंकवादी पलते हैं, मस्जिदों में आतंकवादी पलते, सबसे पहले वहां से अपील की गई मानवता के नाते। तो ये जितने लोग चिंटू घूम रहे हैं, चिरकुट क्या नाम, अनपढ़ और कूपड़ घूम रहे हैं, इनके कान पे तमाचा कि तुम कहां हो। हमने तो देखा हुआ नाम में बैठ करके मुस्लिम लोग जिस प्रकार से मदद कर रहे हैं, वहां की सरकार, वहां के लोकल लोग आपसी भाईचारे की जिन्होंने मिसालें दी है वो मदद कर रहे हैं। देखिए दुखद है। और सबसे पहले तो कि जो लोग हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो चीजें सुनने को और पढ़ने को और देखने को मिल रही हैं, उसमें 50 के आसपास लोग जो है वो बाढ़ से जो है मतलब 50 के आसपास जिनकी डेथ हुई है। तो सबसे पहले तो उन तमाम बाढ़ पीड़ित परिवारों को, और जो लोग नहीं रहे हमारे बीच, उनके लिए हमारी संवेदनाएं हमारे चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और दूसरा यह है कि दुखद इसलिए मैंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए था कि जिस दिन 24 तारीख को बाढ़ आई थी और 25 को पता चला कि रात में बाढ़ आई है, तो सरकार खामोशी के साथ तमाशा देखती रही। मोदी सरकार, गृह मंत्रालय जिसका काम था कि तुरंत संज्ञान में लेकर के मामले को बिल्कुल उस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये जब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं तो पता चलता है कि ये वही पंजाब के लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की नाक में दम कर दिया था किसान आंदोलन में, और उन्होंने यहाँ भंडारे चलाए थे, लंगर चलाए थे, 2 साल तक बॉर्डर पर पड़े रहे, और 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई होगी। ये वही पंजाब है जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, या तो आम आदमी पार्टी की बनी है या फिर कभी कांग्रेस की बनी है। यहाँ की वहाँ धार्मिक उन्मादी लोगों की कोई जगह नहीं है। अब उस पंजाब से बदला कैसे लिया जाए जिस पंजाब ने मोदी जी को झुका दिया हो, जिस पंजाब ने मोदी की कैबिनेट को झुका दिया हो, जिस पंजाब ने उस पंजाब को कैसे बर्बाद किया जाए? राहत भेज रही है ना सरकार, बीजेपी खुद भेज रही है। कब भेजिए राहत? कब भेजिए राहत? आप बताइए मुझे। 2 दिन पहले बाढ़ कब आई है? बाढ़ आई है 24 तारीख को, राहत भेजी जा रही है 7 तारीख में। यानी पूरा जब बर्बाद हो गया पंजाब, त्राही त्राही कर रहा है पंजाब, लोग मर रहे हैं, मवेशियां बह रही हैं, बच्चे भूख से बिलप रहे हैं, और विभागीय सरकार जो है वो फेल हो चुकी है, और केंद्र सरकार जो खड़े होकर के तमाशा देख रही है जबकि उसकी मदद की जरूरत थी। तो ऐसे में यह कहना कि सरकार मदद भेजिए, सरकार बर्बाद करने के बाद में सब कुछ खत्म तबाह जब हो गया, सिखों से बदला कौन लेगा? सिख तो सबकी मदद करते हैं ना। देखिए कहीं भी आपत आए दुनिया में सिख सबसे पहले मैं गजेंद्र जी बता रहा हूं आपको
कि लिख लीजिए इस बात को, 100% मैं बता रहा हूं, पंजाब में इतनी हिम्मत है कि वो फिर खड़ा हो जाएगा, वहां के किसान में इतनी हिम्मत है वो फिर खड़ा हो जाएगा। और पंजाब में सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिली है पंजाब और हरियाणा के अंदर, कि वो जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत करने वाले लोग, उनके कान पे तमाचे लगे हैं, ऐसे तमाचे लगे हैं जिन मुसलमानों को गद्दार, हिंदुस्तानी विरोधी, पाकिस्तानी मुल्ला, कटमुल्ला, पता नहीं किन किन शब्दों से जो है उनको नवाजा जाता था, कहा जाता था। आज वो मुसलमानों ने सर तमाचा मार दिया, तुम्हारी राहत पहुंचे या ना पहुंचे। क्या आप दरभंगा एम्स में जाएंगे इलाज कराने? हैं? दरभंगा एम्स आप वहाँ डॉक्टर हैं क्या भैया? ए भैया, अरे भैया आप डॉक्टर हैं? नहीं, दरभंगा एम्स हमारे यहाँ कहा जाता है सुअर न सुतारी या कहे का व्यापारी। जब एम्स बनवे नहीं किया तो इलाज कहाँ होगा? हैं? कुछ भी बोलते रहते हो यार। मोदी जी को बधाई दे रहे हो, जन्मदिन है 17 तारीख को। सुनिए ना भैया, 17 तारीख को मोदी जी के इस्तीफे का इंतजार करेंगे कि मोदी जी मुंह से बोल रहे हैं कहीं और से बोल रहे हैं। अरे सुनिए सुनिए, सनी देओल को देखे थे फिल्म में, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, नरेंद्र मोदी जी का है क्या जुमला 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 पर जुमला, जुमला पर जुमला। तो मोदी जी की बात का क्या भरोसा है भैया? मोदी जी तो एक सर खुजाइएगा, एक झूठ पकड़िएगा, झूठ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्या हुआ 100 स्मार्ट सिटी का? क्या हुआ रुपया को डॉलर को बराबर करने का? बैंक इन इंडिया का क्या हुआ? जहां प्रोडक्शन बनाना था, मैन्युफैक्चरिंग को ताकत देनी थी, उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए था एग्रीकल्चर के सेक्टर में या कहीं भी इंडस्ट्रीज के सेक्टर में, तब प्रधानमंत्री जी उसी चाइना में चले जाते हैं, गलबहियां करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी थोड़ा बहुत तो शर्म कर लेते। टेरर टॉक बात नहीं हो सकती, अपने क्रिकेट मैच खिलवा दी। अभी तक शहीदों के खून चिता ठंडी नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के साथ, वही चाइना बैक से, पाकिस्तान तो फ्रंट फुट पर खेल रहा था, चाइना था, तुर्की था साथ में, तो उसे गलबहियां कर रहे हैं। ऐसी क्या कमजोरी है प्रधानमंत्री की कि प्रधानमंत्री जी विश्व के लगातार कई देशों से डरते फिर रहे हैं? उधर ट्रंप कहता है नरेंद्र, इधर सरेंडर। अरे भैया क्या तरीका है भाई? आज तक देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अमेरिका की बातों का पालन करता हो, जो अमेरिका से डरता हो। हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा है, जिस समय भारत को भूखा मारना चाहता था अमेरिका, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश को आत्मनिर्भर बनाया। हमने इंदिरा गांधी जी के समय देखा, शातमा बेरा भेज दिया। हम इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, भूगोल बदल दिया। हमने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देखा, कारगिल युद्ध में। हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार में देखा, अमेरिका कहता रहा, डराता रहा, लेकिन देश ने परमाणु परीक्षण किए। पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा, कमजोर प्रधानमंत्री, बुज़दिल प्रधानमंत्री, जिसने नरेंद्र, हाजी सर, सरेंडर। क्या मतलब है? मोदी जी जैसा जहर का घूंट कोई पी सकता है, वो खुद कह रहे हैं मैं शिव भक्त हूं। वो कहते हैं अवतारी हैं। आप तो पता होगा, आज के दिन कहीं देखे हैं आप अवतारी? डायरेक्ट आसमान से कोई टपक के आता है? सबसे बड़ा अपमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां का किया। उन्हें गर्व होना चाहिए। वो कहते कि मैं अपनी मां के कोख से पैदा लिया, मेरी मां ने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा। वो कहते, वो तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि अपनी मां का ही अपमान नहीं किया, भारत माता का भी अपमान किया। विश्व के कई देशों में घूम घूम, भाइयों बहनों मित्रों, मेरी तो बदकिस्मती है, मैं भारत में पैदा लिया। भारत में ना पैदा लेते तो मुख्यमंत्री बनते आप, है? न जाने कहां चपरासी रहते आप। यही भारत माता का देन है जो आप प्रधानमंत्री भी बने। तो आपको गर्व होना चाहिए। आपकी बदकिस्मती क्या है? खुशकिस्मती है कि आप भारत में जन्म लिए, आप मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, फिर भी भारत की आलोचना कर रहे हैं विश्व के कई देशों में जा जाकर।